बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया कि शनि एक बार फिर हुए बाहुबली, क्योंकि दोस्तों इनके जो परम मित्र हैं और वो एक ऐसा ग्रह है जो मजबूत स्थिति में अगले महीने हो रहा है अक्टूबर में, तो इसका जो मेन बेनिफिट है वो शनि को प्राप्त होगा, इसलिए एक प्रकार से ताकत मिलेगी। मैं मान लीजिए इस समय कमज़ोर हूँ और मेरा ही कोई मित्र पावर में आ जाए तो निश्चित तौर पर वो मेरे को एक अच्छा साहस दे देता है। कुछ ऐसा ही ग्रह गोचर यहाँ पर दिखाई पड़ता है, इसलिए आप सभी को आज की इस वीडियो में बताएंगे। 6 राशियों के बारे में जानकारी देंगे, वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। शनिदेव सूर्य पुत्र, शनि महाराज न्याय और कर्मफलदाता, शनि जो जुडिशरी वकालत में लेकर के आते हैं, शनि जो अच्छे कर्मों का फल अच्छे के रूप में देते हैं और बुरे का बुरे के रूप में देते हैं, शनि जो बहुत परोपकारी ग्रह भी हैं, यदि ये कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाने में भी सहयोग प्रदान करते हैं। शनि महाराज जिनके नाम का भय इस जगत में सबसे ज़्यादा है, परंतु यथार्थ सत्य ये है कि ये कभी किसी का बुरा नहीं करते, ये हमें हमारे कर्मों की सज़ा देते हैं। इसलिए हमारे मन में एक धारणा बन गई है कि शनि बुरा फल करते हैं। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि ये एक लंबी दूरी के ग्रह हैं, स्लो गति से चलते हैं, और जब कोई व्यक्ति स्लो चले तो फिर दिक्कत ज़्यादा होती है। आपने सुना होगा स्लो पॉइजन, जब किसी को धीरे 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 नुकसान पहुँचाया जाए तो वो ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर शनि स्लो गति से चलते हैं, तो अगर कुंडली में अच्छे हैं तो धीरे 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 उन्नति करवा देते हैं, और यदि यही कमज़ोर स्थिति में है, पापत्व लेकर के बैठे हैं, तो ये जो स्लो पॉइजन का काम फिर कर देते हैं, और हमारे मन में भाव आ जाता है कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मित्रों, हर चीज़ का एक पर्यायवाची है। अगर सूरज उगता है तो अस्त भी होता है, अच्छा है तो बुराई भी है, विश्वास है तो विश्वासघात भी है, दिन है तो रात भी है। यानी कि ईश्वर ने हर चीज़ का एक उल्टा पर्यायवाची जरूर बनाया है, और वो इसलिए है ताकि वो बैलेंस हो सके। एज ऑलवेज हमेशा एक जैसा टाइम चल नहीं सकता, ये बहुत यथार्थ है, और ज्योतिष ऐसा कहती है। अभी इस समय कुछ राशि वाले ऐसे हैं जिनके लिए नीच भंग राजयोग शुक्र का बना और वो बहुत मोटा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मेरे पास कॉल भी आ रही हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनसे यही नीच के शुक्र पूरा का पूरा धन खींच भी रहे हैं और किसी दूसरे को दे रहे हैं। मैं आपको एक विचार बताता हूँ, अगर आपके पास बहुत पैसा बढ़ रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है, तो आप नोट करिएगा कि आप ही के किसी रिश्तेदारी में, रिलेशनशिप में किसी के पास कम भी हो रहा होगा, क्योंकि इन 12 भावों में एक भाव रिश्तेदार का भी होता है। अगर किसी रिश्तेदार का घट रहा है तो आपके बढ़ रहा होगा, आपका बढ़ रहा है तो किसी का घट रहा होगा, ये यथार्थ सत्य है। मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं। शनि महाराज से संबंधित यह वीडियो है, इसलिए शेयर करना तो बनता ही है। आप सभी को नमस्कार करता हूं, हाथ जोड़ करके प्रणाम स्वीकार करिए, और यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो फॉलो भी ज़रूर करिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए। सर्वप्रथम नंबर पर मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं जिस राशि के बारे में, वो रहेगी विशेष रूप से वृषभ राशि। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी, जो मैंने लिखा है शनि बाहुबली हुए, और इसका रीज़न ये है कि शनि को बुध का बल मिल जाएगा, और बुध शनि दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं, और एक दूसरे के साथ इनका जो योग है नव पंचम वाला योग, इसकी पावर बढ़ेगी, क्योंकि बुध अब अपनी वक्री चाल छोड़ रहे हैं अगले महीने अक्टूबर में शुरुआत में ही। तो ऐसे में ये बुध शनि को पावर दे देंगे और भाग्य उन्नति के लिए और साथ में कार्य सिद्धि के सुंदर योग बनाएंगे, जो किसी भी रूप में विघ्न चल रहा है उससे दूर होगा। और ये जो नीच भंग राजयोग शुक्र का बना हुआ, इसका जो बेनिफिट है आपको विशेष रूप से ज़्यादा मिलने लगेगा 2 अक्टूबर 2022 से। इसलिए जो वृषभ राशि है ये बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो में मुझे दिखाई पड़ती है, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। इसके बाद जिस राशि की मैं बात करूँगा उनके लिए बहुत छोटा फल रहेगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और विशेष एक सेक्टर में देखने को मिलेगा, और वो है स्वास्थ्य। जी हाँ मिथुन राशि के दोस्तों, आपके लिए यदि कोई मृत्यु तुल्य कष्ट चल रहा है या कोई बड़ी पीड़ा चल रही है तो इससे आप मुक्त हो जाएंगे, ऐसा आपकी ग्रह गति कहती है। और बुध के वक्र से मार्गी होते ही ये शनि को बल और ताकत प्रदान करेंगे, इसलिए आपको हेल्थ फैक्टर में विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि की। राशि का नाम रहेगा दोस्तों कन्या। जितने भी कन्या के जातक मुझे एट प्रेजेंट सुन रहे हैं, अब आपके लिए मैंने ऐसा आज क्यों यूज़ किया है वीडियो के अंदर आपकी राशि को, इसका एक बहुत बड़ा विशेष महत्व है और उसके पीछे का एक कारण है।
कि आपके भाग्य स्थान के स्वामी आपकी राशि के अंदर नीचमंग राजयोग बना करके बैठे हैं और बुध के साथ बैठे हैं। अब बुध एट प्रेजेंट तो वक्री भी हैं और साथ में अस्त भी हैं। 2 अक्टूबर के बाद में बुध की पावर बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि वक्र चाल छोड़ देंगे और शनि के साथ में धन के स्थान पर एक योग बनाएंगे, धनाढ्य योग। तो ऐसी स्थिति में आपके कार्य बनेंगे, कार्य की सिद्धि होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि शेयर मार्केट से संबंधित आप व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हैं आप, तो भी आपके लिए बहुत सुंदर अवसर यहाँ पर प्राप्त होंगे। और शनि जो है वो और ज़्यादा ताकत से आपको धन दे पाएंगे क्योंकि इनकी दृष्टि धन के घर में होने के परिणाम स्वरूप परिवार और वाणी पर होने से आप अब नीतिवान तरीके से, चतुराई से अपना कार्य निकाल पाने में कामयाबी हासिल करेंगे। ऐसा ग्रह गोचर आपके लिए बड़ा सुंदर कन्या राशि वालों के लिए राशि अनुसार बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी उन्नति हो, अच्छी उन्नति हो। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करना चाहता हूं एक राशि की, और इस राशि वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। नाम डिस्प्ले में अब आपका लिए बस आने ही वाला है। जी हाँ, धनु राशि। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार मैं आपसे निसंकोच भाव से कह सकता हूं कि आपको सबसे पहले जो परिवार के रूप में चिंताएं चल रही थी और साथ में व्यापार के दृष्टिकोण से जो चिंताएं चल रही थी, इससे बाहर निकालने का कार्य यहाँ पर बुध के साथ में शनि दोनों मिलकर के करेंगे। पैसा तो आएगा और यहाँ पर बुध का जो एक शनि के लिए बैकिंग रहेगी नव पंचम वाली वक्री से मार्गी फल जब ये देंगे 2 अक्टूबर से बुध ग्रह, तो परिस्थितियां और ज़्यादा पॉजिटिव बन जाएंगी। तो कहा जा सकता है कि यह जो आगामी अक्टूबर का महीना रहेगा, इसमें पहले लगभग 25 दिनों तक, यानी कि 25 अक्टूबर तक 24 अक्टूबर तक आपके लिए विशेष शुभ फल प्राप्त होंगे। साथ ही यदि कोई आप फाइल लगाना चाहते हैं विदेश से संबंधित, या आपको ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, या कोई कार्य सिद्धि को लेकर के विशेष योजना चल रही है कुछ नया करने की, तो वो किया जा सकता है। ऐसा गोचरीय प्रभाव आपकी राशि के अंदर बन रहा है। आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो नेक्स्ट राशि रहेगी इसके लिए फल इनक्रेडिबल रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और कुंडली में स्वयं शनि महाराज अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे क्योंकि शनि देव एक शश राजयोग बना के आपके मकर राशि में बैठे हैं और बुध ग्रह की इनको बैकिंग मिलेगी और बुध के साथ साथ शुक्र की बैकिंग मिलेगी और शुक्र का नीचभंग राजयोग है। अब यहाँ पर शुक्र के पास तो हो गया बुद्धि का स्थान, धन का स्थान, जॉब का, कैरियर का, व्यवसाय का, और साथ में शनि के पास हो गया पूरा का पूरा कुंडली की लॉर्डशिप, मालिक हो गया वो जन्म पत्रिका का। और ऐसे में भाग्य स्थान पर ही शुक्र बैठे हैं, उसमें ही बुध बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, और बुध जब 2 अक्टूबर को मार्गी होगा तो सीधा शनि को बेनिफिट दे देगा शुभ रूप में। इसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी एक अच्छी प्लस पॉइंट वाली सिचुएशन राशि अनुसार बनती हुई नजर आ रही है। ये मैं आपसे निसंकोच भाव से कह सकता हूं। अब जो नेक्स्ट राशि रहेगी इसका नाम रहेगा मीन। मीन के दोस्तों, आपकी जो गोचरीय प्रभाव है उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूं कि आपको विदेश से लाभ होगा, उड़द की दाल से या केमिकल से, इसके अलावा लोहे से, एल्यूमिनियम मेटल से, भूगर्भ से, ऐश्वर्य सुख संपत्ति से संबंधित लाभ होगा। और बड़े भाई बहनों के साथ यदि किसी भी रूप में तनाव चल रहा है तो उससे मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि मीन राशि एक प्लस पॉइंट में है और पॉजिटिव सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब बस आपको मेहनत करनी है, तपस्या करनी है, और बिना तपस्या के तो कुछ भी है नहीं। केंद्र स्थान में 2 राजयोग बने हैं और बुध की जो बैकिंग होगी यहाँ पर शनि के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि बुध स्वयं दाम्पत्य जीवन में मार्गी गति से फल देंगे। तो ऐसे में दाम्पत्य संबंध भी यहाँ पर मधुर होगा। एक प्रकार से आपका ग्रह गोचर अच्छा है। ये हैं वो 6 राशियां जिनके लिए आज के थंबनेल के लिए वीडियो बनाई गई है। आप भी कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रों में आप नवग्रह पूजन करा सकते हैं। काल सर्प दोष, पितृ दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है, अंगारक दोष है, चंडाल दोष है, मंगलिक दोष है, विष दोष है। इस प्रकार के दोषों से मुक्ति हेतु दैवीय शक्तियों का वास इस समय पृथ्वीलोक पर है, माँ दुर्गा का वास है। आप इन पूजा पाठ के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।